समंदर के नीचे छिपा एक प्राचीन नगर, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की कहानी। साल 1983 की बात है। कुछ गोताखोरों ने अरब सागर की गहराइयों में गोता लगाया। उनका मकसद था समुद्र की तहों में छुपे रहस्यों को तलाशना। लेकिन जो उन्होंने खोजा, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र की गहराइयों में एक विशाल और व्यवस्थित शहर था, बिल्कुल आज के शहरी इलाकों जैसा, जहां ऊंची दीवारें, पक्की सड़कें, भव्य मूर्तियां और भव्य महल बने हुए थे। यह देखकर सभी गोताखोर स्तब्ध रह गए। उन्होंने इन पत्थरों के नमूने लिए और उनकी जांच की तो पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल से संबंधित है। यह वही प्राचीन नगरी थी, जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है। यह नगरी थी द्वारका, जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसी यह छोटी सी नगरी हजारों भक्तों का आकर्षण है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में यादव कुल के साथ निवास किया था, लेकिन उनके ससुर जरसंध द्वारा मथुरा पर बार-बार हमला किए जाने से वे परेशान हो गए। लगातार 17 बार मथुरा पर हमले के बाद कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच कहीं एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया। लेकिन समुद्र के बीच जमीन प्राप्त करना संभव नहीं था जब तक समुद्र देवता की अनुमति न मिल जाए। भगवान कृष्ण ने गहराई से समुद्र देवता की प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन जमीन देने का वरदान दिया। उस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। यह नगर अत्यंत योजनाबद्ध था। चौड़ी सड़कें, स्वर्ण महल, भव्य द्वार, बाग बगीचे, तालाब, सब कुछ अत्यंत सुंदर और संगठित। नगर के बीच में कृष्ण का महल था, जो सबसे भव्य था। कृष्ण ने मथुरा से अपनी पूरी परिवार और यादव कुल को अपने माया के शक्ति से द्वारका में स्थानांतरित किया। इसके बाद वे मथुरा जाकर जरसंध और कल्यावन का सामना कर विजयी हुए। पर जैसे हर जीव सुख दुख के चक्र में बंधा है, वैसे ही कृष्ण भी इससे अछूते नहीं थे। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें उन्होंने अर्जुन के सारथी का भूमिका निभाया। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई। महाभारत की महिलाओं के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के विनाश पर कृष्ण को दोषी ठहराया और उसे श्राप दिया कि 36 वर्षों के बाद यादव कुल भी इसी तरह अंदरूनी संघर्ष में विनष्ट हो जाएगा। यह श्राप कृष्ण को ज्ञात था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था, जो यादव कुल के अंत का कारण बना। एक बार पिंडारक के पवित्र स्थान पर आए कुछ ऋषि महात्माओं के साथ कृष्ण के पुत्र सांब और उसके दोस्तों ने शरारत की। सांब ने गर्भवती महिला का नाटक किया और ऋषियों से अपने बच्चे के बारे में पूछा। इस हरकत से ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उसका गर्भ लोहे की सेंट, पिस्टल, को जन्म देगा, जो यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। जब यह लोहे की सेंट सांब के वस्त्रों में प्रकट हुई, तब यादव राजा उग्रसेन ने इसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। मगर समुद्र की मछली ने इसे निगल लिया। मछली जाल में फंसी और काटे जाने पर सेंट के टुकड़े बाहर निकले। एक शिकारी ने उन टुकड़ों से विषैले तीर बनाए। 36 वर्ष बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। शराब की नशे में चूर यादव कुल में झगड़े शुरू हो गए, जो अंततः एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। कृष्ण के पुत्र आपस में लड़ पड़े और पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। बालराम भी इस संसार से विदा हो गए। कृष्ण ने यह सब देखकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। तभी एक शिकारी जरा, जो विषैले तीर बनाने वाला था, ने उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया। यह तीर कृष्ण के चरणों में लगा और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। अर्जुन जब द्वारका पहुँचे, तो उन्हें द्वारका जलती हुई मिली। कृष्ण के वचनानुसार अर्जुन ने वहां की सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जैसे ही द्वारका खाली हुई, वह पूरी तरह समुद्र में डूब गई। आज द्वारका 2 भागों में बंटी है, द्वारका नगर और बेट द्वारका। बेट द्वारका समुद्र के बीच एक द्वीप है, जहां कई पुरातात्विक खोज हुईं। कई वर्षों तक द्वारका को एक मिथक माना गया, लेकिन 1930 में यहां खोजबीन शुरू हुई और 1963 में पहली बार खुदाई की गई, जहां कई प्राचीन वस्तुएं मिलीं।
1983 से 1990 के बीच समुद्र के भीतर खुदाई की गई जिसमें बड़े पैमाने पर पुरातात्विक अवशेष मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग महाभारत काल से संबंधित है। साथ ही पुराणों में बताए गए 12 योजन जमीन का क्षेत्रफल भी समुद्र के नीचे पाया गया। यही नहीं, यहाँ से बड़ी संख्या में लंगर, एंकर भी मिले, जो दर्शाता है कि द्वारका एक प्राचीन बंदरगाह था जिससे भारत के व्यापार संबंध बने थे। अभी भी खुदाई जारी है। माना जाता है कि 3500 वर्ष पहले द्वारका समुद्र के ऊपर था, लेकिन समुद्र के बढ़ने से यह डूब गया। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार वह डूबना अचानक हुआ था, जब विशाल लहरें द्वारका को एक क्षण में समुद्र में डुबो गईं। आज महाभारत और रामायण को कई लोग मिथक समझते हैं, लेकिन द्वारका जैसी खोजें यह साबित करती है कि मानव सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी बहुत पहले अस्तित्व में थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से अनसुने रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे और कई रहस्यपूर्ण, अनसुने और अनदेखे किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें प्रेरणा की पतंग।